हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम करने वाले इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस। ठीक है, टेंस अपन करने वाले हैं। टेंस के बारे में समझेंगे, टेंस के जितने टाइप्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, टेंस क्या बताता है? स्टेट को बताता है, स्टेट एंड टाइम। बेसिकली क्या बताता है? स्टेट एंड टाइम को बताता है कि कौन से टाइम पे वो चल रहा है और उसकी क्या स्टेट है अभी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाता हूं। ठीक, या मैं अगर इसको इतना ही बोलता तो क्या ये समझ में आता? मैं पढ़ाता, नहीं पता लगेगा ना। तो इसलिए मेरे को लास्ट में कुछ लिखना पड़ेगा जिससे उसका स्टेट पता चले, उसका जो टाइम है वो पता चले। तो मैं पढ़ाता हूं, हूं से क्या पता लग रहा है कि अभी हो रहा है, इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बोलता मैं पढ़ाता था तो क्या होता? पास्ट की बात करोगे। या मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाता से तो कुछ पता चल ही नहीं रहा। और ये पढ़ाता क्या होगी यहाँ पर? ये होगी वर्ब। ये क्या होगी? वर्ब होगी। ठीक, और ये अपना जो होगा ये होगा सब्जेक्ट। ये क्या होगा? अपना सब्जेक्ट होगा। जो स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। सबसे पहले देखते हैं टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। टेंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो टेंस होता है कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। ये आप सब जानते भी हैं कि 3 टाइप्स का ही होता है। तो पहले तो आता है अपना प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट आता है अपना पास्ट टेंस, और नेक्स्ट आता है अपना फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये तीनों का जो चीज है, प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, पास जो यानी बीत चुका है, और फ्यूचर जो यानी अब आने वाला है। ठीक है, तो मैं इन सब के टाइप बता देता हूं एक साथ ही। एक होता है सिंपल और इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वैसे ये दोनों अलग अलग चीजें, सिंपल और इंडेफिनिट, इनको समझेंगे अपन अलग अलग कैसे हैं। बट अपन इसीलिए अपन ये बता रहे हैं कि भाई कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे ये अलग अलग होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, बट अपन इसको क्या कंसिडर करेंगे कि 4 टाइप्स, क्योंकि अपन ने बचपन से यही सीखा है कि कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अपन अभी भी ऐसा ही रखेंगे कि 4 टाइप्स के ही रहेंगे। ठीक है, बट इनको बताएंगे अपन अलग अलग उससे, ठीक है, तरीके से बताएंगे। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग तो जो टेंस है, इसके पहले अपन बात करते हैं जो 3 टेंस थे अपने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू अगर वर्ब चले, अकॉर्डिंग टू अगर वर्ब चले, अकॉर्डिंग टू वर्ब टेंस 2 ही टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज आती है? प्रेजेंट टेंस में यूज आएगी, सही है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज आएगी? पास्ट टेंस में आएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आएगी प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। दोनों के किस में? परफेक्ट में। दोनों के परफेक्ट में, यानी इस वाले में इन दोनों को यूज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी दोनों टेंस में और फ्यूचर में भी आएगी। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें, वर्ब के हिसाब से देखें, तो अपने पास कितने टेंसेस में सब चीज खत्म हो जाती है? 2 टेंसेस में। बट अपन यहाँ पे 2 टेंस से नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे कितने टेंस से करेंगे? 3 टेंसेस से करेंगे। तो तीनों की तीनों टेंस को अपन समझेंगे ढंग से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड डेफिनेट। ओके, ठीक है। सिंपल टेंस के बाद अपन इंडेफिनिट करेंगे, पहले सिंपल देखते हैं। सिंपल टेंस में बेसिकली जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला जो वर्क करेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बता रहा होगा। जैसे हर्ष
तो हर्ष कौन है? अध्यापक। हर्ष कौन है? अध्यापक। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? हर्ष इज टीचर। हर्ष इज टीचर। ठीक है, हर्ष इज टीचर। तो सिंपल हो गया, हर्ष इज टीचर। ये क्या है? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। अपन बोले किसी भी इंसान को बोले कि वो पागल है, वह पागल है, तो सिंपल सी बात है, ये जो वह है उसके बारे में बता रहे हैं अपन कि वो क्या है? वो पागल। सिंपल सी बात है। तो सब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेंटेंस में आएंगे सारे के सारे सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में गया, क्योंकि अपन है के बारे में बात करें तो है आता है, तो क्या बताएगा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो वह पागल है, क्या हो जाएगा? ही इज मैड। बेसिकली क्या हुआ कि वह पागल है। तो सिंपल सा बात है, ये क्या बन गया अपना? सब्जेक्ट। ये क्या बन गया अपना? कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या हो गई अपना? एसएमआर। ओके, तो ये अपना कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में और इसके अलावा देख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बना अपना? ये एक तो पहला बन गया सब्जेक्ट, सिंपल टेंस का ना, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, है ना, इन सबका। क्या था अपने पास? हर्ष इज टीचर। तो क्या हो जाएगा सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग? हर्ष इज नॉट टीचर। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? इज हर्ष, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये इंटरोगेटिव हो गया, है ना। और इसमें एक और जोड़ सकते हैं अपन, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या हो जाएगा? एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? इज हर्ष नॉट टीचर। ओके, तो इस तरीके से अपन ने 4 तरीके के सेंटेंसेस बन सकते हैं एक ही टेंस के ऊपर। सभी टेंसेस के ऊपर 4 तरीके के सेंटेंसेस। कौन कौन सा? सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस करते हैं अपन। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मूला चलेगा अपना जो अपन हमेशा से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस की यही एक पहचान होती है कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस माना जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर अपने पास जो जब इंडेफिनिट टेंस होगा तो वर्ब की क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ओके, तो यहाँ पर जब इसका सिंपल सेंटेंस करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये ऑब्जेक्ट क्या है, अभी बताते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, समझाएंगे अभी ढंग से। ठीक, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डू और डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसमें भी यही चलेगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब, ऊपर वर्ब हो गया पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट क्वेश्चन मार्क, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज आती है, डू और डज आ रहे हैं, तो डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। ठीक है, डू और डज कहाँ कहाँ आएगा ये देखते हैं अपन ना। ओके, तो अब पहले सब जो फर्स्ट वाला ही है उसमें अपन ये बात करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्लस एस या ई एस भी होगा, साथ एस या ई एस भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि एस या एस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। ठीक, जैसे कि आई, वी, दे, इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा। ठीक, और ही, शी, इट, इनके साथ एस या एस लगेगा। तो इससे क्या पता लग सकता है कि इनके साथ लगेगा डू और इन वालों के साथ लगेगा डज, यानी आई वी के साथ डू और ही शी इट के साथ डज लगेगा। ओके, तो अब इनके सेंटेंसेस समझते हैं कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो सेंटेंस लेते हैं अपन कि मैं पुस्तक लिखता हूं, मैं पुस्तक लिखता हूं। ठीक है, तो मैं पुस्तक लिखता हूं यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुस्तक को लिख रहा हूं। मैंने लिखा क्या, पुस्तक। इफेक्ट किस पे पड़ा, पुस्तक पर। तो पुस्तक क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुस्तक हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। पुस्तक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, लिखना, लिखना यानी राइट, तो डब्ल्यू आर आई टी, राइट, आई राइट बुक, मैं पुस्तक लिखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब ये तो हो गया अपना ये वाला। अब इसी में मैं इसका नेक्स्ट वाला करना चाहता हूं, तो आई, डू या डज से के अलावा क्या आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा, बताओ। राइट आ रहा है, राइट आ रहा है, ऐसे एस नहीं है तो डू आता है। क्या आता है, डू आता है। आई डू नॉट राइट बुक। ओके, सिमिलरली इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, डू आई राइट, एंड लास्ट वाला डू आई नॉट राइट बुक। अच्छा, इस वाले को मैं एक और तरीके से चेंज कर सकता हूं, इस डू आई नॉट को मैं कर सकता हूं डोंट आई राइट बुक, ये भी मैं कर सकता हूं। क्लियर है, तो अपन ये इस तरीके से चारों सेंटेंस बना सकते हैं, चारों सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिंगुलर, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ध्यान क्या रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब आना। अगर आपको वर्ब्स अगर अच्छे से याद है ना तो आप टेंस बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको अगर हिंदी में समझे ना तो इसमें क्या फीलिंग रहेगी, जस्ट लाइक रहा है, रहे हैं या रही है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। ओके, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती हैं इज, एम और आर, ये तीनों इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है, और साथ में इसके अंदर वर्ब जो रहती है वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है, लेकिन उसके साथ में आई एन जी आती है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला ये बनता है कि सब्जेक्ट प्लस इज,
एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सीता खाना बना रही है या सीता खाना पका रही है। सीता खाना पका रही है, ठीक है। तो सीता क्या कर रही है, खाने को पका रही है। किसको पका रही है, खाने को। किसको, जो इसको का आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जो काम कर रही होती है जैसे पकाना, वो क्या होती है, वो होती है वर्ब होती है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीता इज, पकाने को बोलते हैं कुक, कुकिंग, और खाना क्या होता है, फूड। सीता इज कुकिंग फूड। सिमिलरली अपन इसका, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ओके। इसका अपन नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा, सीता इज नॉट कुकिंग फूड, ओके। सिमिलरली इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी इज सीता कुकिंग फूड, इज सीता कुकिंग फूड। और सिमिलरली लास्ट वाला जो रहता है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या रहेगा, इज सीता नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, नॉट की क्या रहती है, नॉट का ये रहता है कि नॉट जनरली कौन से नंबर पे रहता है, थर्ड नंबर पे ही रहता है। इसकी पोजीशन थर्ड पे ही रहेगी। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट के बाद में या फिर किस तरीके से जो भी लेंगे अपन, तो क्या रहेगी, उसकी पोजीशन थर्ड पोजीशन पे रहती है जनरली। ठीक है, तो ये अपना हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आप टेंसेज के अंदर एक चीज हमेशा याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्ब ध्यान में होनी चाहिए। क्या ध्यान होनी चाहिए, वर्ब ध्यान में होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है कोई काम कर चुका है, चुका है, चुके हैं, और चुकी है, चुका हूं, चुका हूं, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, इस तरीके से। पहले एग्जांपल से पहले अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हैज और हैव, और इसकी जो वर्ब रहेगी उसमें रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस हिसाब से अपन इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा अपने पास फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, अब इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अच्छा, पहले सबसे पहले एग्जांपल से पहले अपन देखेंगे हैज और हैव की बात करते हैं। ठीक, हैज किस किस के साथ आएगा, हैज किस किस के साथ आएगा, हैज आता है ही, शी, इट, ठीक है, इनके साथ। और जो हैव आता है बाकी जो बच गए, जैसे कि आई, यू, आई, यू, दे, वी, इन सब के साथ क्या आता है, हैव आता है। ठीक है, हैज किस किस के साथ आएगा, ही, शी, इट के साथ, बाकी सब के साथ आई, यू, दे, वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। सिमिलरली उस इज एम आर वाले में भी यही था ना, इज एम आर वाले में कंफ्यूज मत होना, इज एम और आर वाले में भी यही था कि इज तो किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, और है सॉरी आर किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। ठीक है, लेकिन आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा एम, सिर्फ आई के साथ एम आएगा। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे हर्ष क्रिकेट खेल चुका है, हर्ष क्रिकेट खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा,
हर्ष क्या हुआ, चुका है। हर्ष के साथ क्या आएगा, कोई भी नेम होगा ना उसके साथ हैज आता है। हर्ष हैज हो गया ना, प्लेड। किसको खेल रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है। क्या मतलब जो काम कर रहा है वो क्या है, वो खेलना है, तो प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। प्ले 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 प्लेड प्लेड, ओके। तो क्या हो जाएगा, प्लेड। हर्ष हैज प्लेड क्या, क्रिकेट। क्या कर रहा है वो, क्रिकेट खेल रहा है। सिमिलरली अपन इसके नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर्ष हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, नॉट प्लेड क्रिकेट। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हैज हर्ष प्लेड क्रिकेट। सिमिलरली लास्ट वाला क्या हो जाएगा, हैज हर्ष नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अपन हैज का इस्तेमाल करेंगे और हैज और हैव का, हेल्पिंग वर्ब का। ओके, तो ये चारों तरीके के सेंटेंस, सिंपल टेंस, सॉरी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। देखो फटाफट फटाफट करते रहेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता आपके पास भी, इसलिए अपन जल्दी जल्दी से अपन इनको करेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसमें भी ऐसा ही होता है जैसा इसमें होता है, बट कुछ कुछ डिफरेंस होता है, वो समझ लेते हैं अपन ना। ठीक है, यहां क्या होगा, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ चीज अलग होती है, बाकी रहा है चुका है तो होते ही है इसके अंदर। साथ में इसमें कोई टाइम गिवन होगा जिसके साथ में एक वर्ड होगा से, जिसके साथ में क्या वर्ड होगा, से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता 2 घंटे से गाना गा रही है, या बोल सकते हैं वे सब सुबह से खेल रहे हैं। वे सब सुबह से खेल रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हुई है ना, एक में तो अपन ने बताया एक फिक्स टाइम बताया, इंटरवल ऑफ टाइम बताया 2 घंटे, ठीक है। और एक अपने पास फिक्स नहीं, अब सुबह का मतलब हो सकता है कुछ भी हो सकता है, सुबह मतलब 4 बजे 5 बजे 6 बजे कुछ भी हो सकता है ना। तो अपने को एक टाइम का क्या बता दिया, एक पीरियड बता दिया, टाइम का एक पीरियड बता दिया। ठीक है, तो जब इस तरीके से सुबह, मंडे, ट्यूसडे इस तरीके से आएंगे तो उनके साथ लगता है सिंस, और जो फिक्स टाइम इंटरवल होगा उसके लिए लगता है 4। ठीक है, क्लियर है बात मेरी। फिक्स टाइम के लिए 4 रहेगा और टाइम इंटरवल के लिए सिंस रहेगा। ओके, ठीक। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहता है, अपन फॉर्मूले पे जरा ध्यान देते हैं एक बार। ठीक है, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला बन जाएगा अपना सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस जो भी टाइम गिवन अपने पास, 2 घंटे तो 2 घंटे, जो सुबह है तो सुबह है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसका ही सेंटेंस बनाता हूँ, गीता 2 घंटे से गाना गा रही है। ठीक, तो गीता क्या कर रही है, 2 घंटे से गाना गा रही है ना, तो गीता हैज, हैज के बाद क्या आ रहा है, सॉरी, गीता हैज बीन क्या, इसको गा रही है, गाने गा रही है, सिंगिंग सॉन्ग। अब टाइम इंटरवल फिक्स है तो 2 घंटे से, फॉर क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। सिमिलरली नेक्स्ट वाले का बना लेते हैं, वे सब, यानी कि दे वे सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं, सुबह से। दे हैव बीन प्लेइंग। अब ये नहीं बताया क्या खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट गायब हो गया, ऑब्जेक्ट गायब हो गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस
अब इसके अंदर भी उसी तरीके से नेगेटिव बन जाएगा, उसी तरीके से इंटरोगेटिव और उस तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैं इसका बना लेता हूँ, गीता हैज नॉट बीन सिंगिंग song to us। ओके, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, हैज गीता बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर टू अस। और सिमिलरली लास्ट वाला हो जाएगा, हैज गीता नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर टू आवर्स। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों में क्वेश्चन मार्क आता ही आता है। ओके, तो इस तरीके से अपना कौन सा टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस में अपने कितने टाइप देखे, 5 टाइप देखे। कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे 4 ही होते हैं, बट अपन ने एक को अलग कर दिया, सिंपल को अलग दिखाया है। सिंपल के अंदर जैसे कि बताया था ना, यू आर ए डॉक्टर, ठीक है, आई एम ए टीचर, तो इस तरीके से। ओके, प्रेजेंट टेंस के जो 5 टाइप है उनके अंदर के हेल्पिंग वर्ब, और वो अपन ने देख लिया है। अब एक बार और अपन उसको रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या था उनके अंदर। ठीक है, वो सारा का सारा अपन एक बार देख लेते हैं। ओके, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में जो था वो था सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट था अपना इंडेफिनिट, इसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट में था अपने पास, यानी इसके अंदर जो यूज आएगी वो आएगी डू और डज। ठीक, नेक्स्ट था अपने पास कंटिन्यूअस, जिसमें सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अपने पास परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट में जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से 5 के 5 का फॉर्मूला आप उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेंस के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो। रिपोर्टेड स्पीच भी नहीं हो पाती है, एक्टिव पैसिव भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं, क्वेश्चन टैग भी नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चन मेकिंग भी नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, क्लियर है, तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन पास्ट टेंस देखेंगे, जिसके 5 टाइप समझेंगे। अपन आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एक वीडियो में बनाना नहीं है सब कुछ, आराम से सारे वीडियो के अंदर बना के चलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।